हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आपकी फाइनल ऑडिट के पेपर की एग्जाम स्ट्रेटेजी। जिस दिन आप एसएफएम का पेपर देकर के आते हैं उस दिन आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी को बनाते वक्त मैंने दो तीन बातों का मेन ध्यान रखा है। नंबर एक, कंटेंट कितना है एक टॉपिक का। नंबर दो, उसकी एग्जामिनेशन वेटेज कितनी है। एंड नंबर तीन, कितना समय लगना चाहिए उस टॉपिक को कवर अप करने में। सो बेस्ड ऑन दैट, जिस दिन आप एसएफएम का पेपर देकर आए उस दिन आपको इन दो टॉपिक्स को कवर अप करना चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स को एंड 200 एसए की सीरीज को अलॉन्ग विद एसक्यूसी1। नेक्स्ट डे स्टार्टिंग में आपको ये चार चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसके बाद फिर एक एसए की सीरीज, फिर बैंक ऑडिट एंड एनबीएफसी, देयर आफ्टर इंश्योरेंस बिजनेस एंड पीएसयू, फिर 300 की सीरीज, फिर कुछ मिसलेनियस चैप्टर एंड डे एंड में दो इंपॉर्टेंट चैप्टर, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट एंड ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। लास्ट डे के लिए जिस दिन आपका पेपर है आप इन चार चैप्टर्स को रख सकते हैं, जिसमें कंपनी ऑडिट, सेबी, एलओडीआर रेगुलेशन, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं एंड ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट का चैप्टर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता। आई बिलीव ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी अपने पेपर की एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन करने के लिए और आपके मार्क्स को अच्छे से अच्छे लेवल पर लेकर जाने के लिए। और इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा लेक्चर वाला की टीम को, जिन्होंने मुझे आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स बताई और कहा कि स्टूडेंट इस तरीके की एक स्ट्रेटेजी चाहता है जिसके थ्रू वो अपने पेपर को प्रॉपर तरीके से प्लान कर सके, प्रिपेयर कर सके और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सके।